नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम छत्तीसगढ़ी भाषा का एक परिचय देखेंगे कि छत्तीसगढ़ी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका मानकीकरण कब किया गया तथा छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी बोलियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ की उत्पत्ति से। छत्तीसगढ़ी की उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है। कौन सा अपभ्रंश? अगर हम इसके और पीछे देखें तो यह एक क्रम होगा, छत्तीसगढ़ी का विकास क्रम। पर हमें याद क्या रखना है और पढ़ना क्या है, ये मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगी। ये है वैदिक संस्कृति। जब हम प्राचीन ग्रंथों में संस्कृत भाषाओं का अध्ययन देखते हैं तो वो हमारी मूल भाषा, मतलब मूल भाषा अर्थात देवनागरी लिपि, ठीक, देवनागरी लिपि एक संस्कृत भाषा से ही उत्पत्ति मानी जाती है उसकी, ठीक। तो हमारी सबसे प्राचीन भाषा है कौन सी? संस्कृत। उसके बाद है लौकिक संस्कृत जो हमारे लोक में, लोक जन में प्रचलित होने लगी। उसके बाद आते हैं पाली भाषा। पाली भाषा जो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो जैन धर्म के प्रचारकों द्वारा कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था? तो पाली भाषा। उसके बाद आया प्राकृत भाषा जो बौद्ध धर्म के प्रचारकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने लगा। उसका ही एक अंश है अपभ्रंश, अर्थात अगर हम देखें इसका विकास कैसे हुआ, संस्कृत से थोड़ा सरल हुआ लौकिक संस्कृत, उससे थोड़ा सरल हुआ पाली, उससे थोड़ा सरल हुआ प्राकृत और उसके बाद आया अपभ्रंश, ठीक। इस अपभ्रंश से अर्धमागधी भाषा का जन्म हुआ। अर्धमागधी के अंतर्गत ही शामिल है पूर्वी हिंदी, उसके अंतर्गत शामिल है अपनी छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो ये इसका विकास क्रम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। अब हम देखते हैं हमें छत्तीसगढ़ी की उत्पत्ति हेतु कौन से क्रम को मुख्यतः याद रखना होगा। तो वो है अपभ्रंश, अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी। अगर छत्तीसगढ़ी का विकास क्रम पूछे तो ये पूरा विकास क्रम तो होगा ही शामिल, परंतु आपको याद क्या रखना है? अपभ्रंश, अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी और छत्तीसगढ़ी। अपभ्रंश से परिवर्तित होकर क्या बना? वह अर्धमागधी, ठीक। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत शामिल है अपना छत्तीसगढ़ी, ठीक। तो याद रखिए अपभ्रंश, अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी, इस क्रम को याद रखिए। अपभ्रंश से परिवर्तित होकर भाषा किस में बना? अर्धमागधी में। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी से छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अब अगर देखें पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी भाषाएं शामिल हैं, कितनी बोली शामिल हैं, अगर यह पूछे तो इसके अंतर्गत 3 बोलियां शामिल हैं। पहला छत्तीसगढ़ी, दूसरा अवधी, तीसरा बघेली, ठीक है। ये है तीसरा बघेली, ठीक। तो ये जो छत्तीसगढ़ी के साथ 2 अन्य भाषाएं शामिल हैं, कौन कौन सी? अवधी और बघेली। छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली, ठीक। ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत शामिल हैं। इसके साथ ही अवधी व बघेली को छत्तीसगढ़ की 2 भगिनियाँ अथवा बहनें कही जाती हैं, ठीक है। CGPSC के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि छत्तीसगढ़ की 2 भगिनियाँ अथवा बहनें किसे कहा गया है? तो वह है अवधी और बघेली, ठीक। तो ये याद रखिएगा, इस विकास क्रम को याद रखिए। अपभ्रंश, अर्धमागधी और पूर्वी हिंदी, उससे उत्पत्ति हुई है छत्तीसगढ़ी भाषा की, ठीक है। उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ी के साथ साथ कौन से अन्य 2 भाषा विकसित हुई हैं? अवधी और बघेली, इसके साथ साथ है, इसके पैरेलल क्रम में है, ठीक। तो ये क्रम याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा का मानकीकरण। छत्तीसगढ़ी भाषा का मानकीकरण छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन अधिनियम 2007 के धारा 2 के अंतर्गत किया गया है। अर्थात छत्तीसगढ़ी को देवनागरी लिपि में जिस प्रकार हिंदी के वर्ण
के 52 वर्ण लिखे जाते हैं में लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि छत्तीसगढ़ी भाषा, हम तो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, ठीक है, बोलचाल की भाषा में, परंतु उसके जो लैंग्वेज हैं, जो लिखे और पढ़े जाते हैं, दोनों देवनागरी लिपि में है। ठीक, तो इस सब का सार यह है कि जो छत्तीसगढ़ी भाषा को लिखा और पढ़ा जाता है तो वह देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है और उसी में पढ़ा जाता है। अर्थात हिंदी के जो 52 वर्ण हैं उसी को पूरा पूर्णतया छत्तीसगढ़ी में 52 वर्ण को स्वीकार किया गया है। ठीक है, अंगीकृत किया गया है। उसी को छत्तीसगढ़ी भाषा का मानकीकरण कहा गया है। यह कब हुआ, कौन सी धारा के अंतर्गत हुआ? तो 2007 छत्तीसगढ़ राजभाषा अधिनियम संशोधन अधिनियम 2007 के अंतर्गत हुआ। ठीक, अब इस मानकीकरण की अधिसूचना राज्यपाल द्वारा 11 जुलाई 2008 को जारी किया गया था। ठीक है, यह डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखिए कि छत्तीसगढ़ मानकीकरण हेतु जो सम्मेलन आयोजित किया गया था और उसका अधिसूचना जो राज्यपाल द्वारा जारी किया गया था, तो सम्मेलन कब आयोजित किया गया था मानकीकरण हेतु? बिलासपुर में। कहाँ किया गया था? बिलासपुर में। और कब किया गया था? 11 जुलाई 2008 को। ठीक है, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस। ये तो आपको पता ही होगा, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है 28 नवंबर से। 28 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस। छत्तीसगढ़ी भाषा को पहचान दिलाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए एक छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। कब किया गया था? वह 2007 में। ठीक है, वर्ष 2007 में। उसी वर्ष से स्थापना दिवस के वर्ष से ही छत्तीसगढ़ी दिवस मनाया जाता है। कब? 28 नवंबर को। ठीक है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस। ठीक, कब से मनाया जाता है? तो वर्ष 2008 से। ठीक, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के बोलियों का वर्गीकरण। छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार की बोलियां मध्य छत्तीसगढ़, उत्तर छत्तीसगढ़ व दक्षिण छत्तीसगढ़ में बोली जाती हैं, परंतु इस बोलियों का वर्गीकरण 3 भाषा परिवार के आधार पर किया गया है। ठीक है, वो 3 भाषा परिवार है। पहला है मुंडा भाषा परिवार, या इसे ही आग्नेय भाषा परिवार कहते हैं, जिसका प्रभाव हमें उत्तरी छत्तीसगढ़ में, जो उत्तर छत्तीसगढ़ है, ये सरगुजा संभाग, ठीक है, सरगुजा संभाग वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक, वह है मुंडा भाषा परिवार या आग्नेय भाषा परिवार। ठीक, फिर आते हैं आर्य भाषा परिवार, जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में देखने को मिलता है। मध्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का कौन से एरिया शामिल है? तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा रायपुर संभाग पूरा कवर होता है, बिलासपुर संभाग कवर होता है और दुर्ग संभाग। अगर आप संभाग वाइज देखें तो ये है अपना रायपुर संभाग, ये रायपुर संभाग है, ये दुर्ग संभाग है, ये और ये जो है बिलासपुर संभाग है। तो ये जो एरिया है ये मध्य छत्तीसगढ़ में माना जाता है और यहाँ जो भाषा बोली जाती है वह आर्य भाषा है। ठीक, अब लास्ट है द्रविड़ भाषा परिवार, जो कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। ये इजी है याद रखना, द से द्रविड़, द से द्रविड़ भाषा परिवार से आप रिलेट कर सकते हैं। ऊपर है मुंडा या आग्नेय, मुंडा यानी आप सिर को छत्तीसगढ़ी में मुंडी भी बोला जाता है, तो मुंडा मतलब ऊपर, तो ये उत्तर में उत्तर में आप समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बीच में जो बचा वो आर्य भाषा परिवार मध्य छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। ठीक है, अब इस भाषा परिवार को किसने बांटा है और कौन सी बोलियां यहाँ प्रचलित हैं वह देखते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के पुरातत्ववेत्ता हैं डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा। ठीक है, इन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा को सहेजने हेतु अनेक से छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी अनुवाद की इनकी ढेर सारी किताबें हैं। तो जो डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा हैं, उनके अनुसार आर्य भाषा परिवार को छत्तीसगढ़ी भाषा के वर्गीकरण में प्रमुख माना गया है। कौन से परिवार को? आर्य भाषा परिवार को। तो हम पहले आर्य भाषा परिवार को देखते हैं। देखिए, आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में बोले जाने वाली बोलियों को दिशाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कैसे? दिशाओं के आधार पर पूर्वी छत्तीसगढ़ी, उत्तरी छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी और दक्षिणी व मध्य छत्तीसगढ़ी। ठीक है, कौन कौन सा? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मतलब दिशाओं के आधार पर इसके बोलियों में कुछ चेंजेस नजर आती हैं। क्या वो चेंजेस हैं? जैसे अगर हम पूर्वी छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारा छत्तीसगढ़ का पूर्वी हिस्सा उड़ीसा से लगा हुआ है। ठीक है, किससे? उड़ीसा से संलग्न है। तो इन जो बोलियों में है, जो इन परिवार की बोलियों में उड़िया भाषा का प्रभाव दिखता है। कौन कौन सी बोलियों में?
लरिया, बिंझवारी, कलंगा और भूरिया, ये हैं बोलियाँ। ठीक है, ये कुछ बोलियाँ हैं छत्तीसगढ़ी के अलावा, ये कुछ बोलियाँ हैं जो कहाँ बोली जाती हैं, पूर्वी छत्तीसगढ़ी, पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, जो उड़ीसा से संलग्न जिले हैं उन पे, जैसे अगर हम देखें तो इधर है महासमुंद, गरियाबंद, ठीक, उसके नीचे है कोंडागांव, धमतरी, ये जो एरिया है वहाँ पूर्वी छत्तीसगढ़ी भाषा प्रमुखता बोली जाती है, जिसके अंतर्गत आती हैं लरिया, बिंझवारी, कलंगा और भूरिया। ठीक है, याद रखिए लरिया, बिंझवारी, कलंगा, भूरिया। इसमें अगर आपको पीएससी में क्वेश्चन पूछता है, एग्ज़ाम में पूछता है, तो कैसे पूछता है कि खलटाही, अगर हो गया खलटाही या कलंगा कौन से क्षेत्र में बोली जाती है छत्तीसगढ़ के, तो वह आपको याद रखना पड़ेगा। इजी है, याद रखिए लरिया, बिंझवारी, कलंगा और भूरिया। ठीक है, ये कौन से पूर्वी क्षेत्र में बोले जाते हैं। अब देखिए पश्चिमी क्षेत्र में बोले जाने वाली 3 ही प्रमुख बोलियां हैं। ठीक, वो बोलियां हैं खलटाही, कमारी और मरारी। ठीक, खलटाही, कमारी और मरारी। इस पे जो महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश क्षेत्र से संलग्न है यह एरिया छत्तीसगढ़ का, तो इस पे कुछ महाराष्ट्रियन बोली या मराठी का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक, कौन कौन से पश्चिमी छत्तीसगढ़ी में, खलटाही, कमारी और मरारी, खलटाही, कमारी और मरारी। ठीक, फिर हम देखते हैं उत्तर छत्तीसगढ़ी में जो सरगुजा संभाग वाला एरिया है वहाँ कौन सी बोली जाती है, सरगुजिया बोली जाती है। दूसरा सदरी और कोरवा, या तो सदरी बोली या तो कोरवा बोली। ठीक है, दोनों अलग अलग है, मतलब एक ही जनजाति द्वारा बोली जाती है, उसे सदरी बोली भी बोलते हैं या कोरवा बोली भी कहते हैं। ठीक, जो मुख्यतः पहाड़ी कोरवाओं द्वारा बोली जाती है। पंडो और नागवंशी, तो याद रखिए सरगुजिया, सदरी, पंडो, नागवंशी यह उत्तरी छत्तीसगढ़ की बोली है। ठीक है, कौन कौन सी, सरगुजिया, सदरी, कोरवा, पंडो, नागवंशी। ठीक, अब देखिए दक्षिण छत्तीसगढ़ी, तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्बा जनजातियों द्वारा, धाकड़ व मिर्गानी। ठीक है, हल्बी, धाकड़, मिर्गानी, यहाँ की आप जनजातियों से इनके बोलियों को रिलेट कर सकते हैं। तो हल्बी बोली कहाँ बोली जाती है, बस्तर में। ये कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हैं तो बहुत बार हल्बी बोली के बारे में पूछा गया है। ठीक, हल्बी बोली। दूसरा धाकड़ और मिर्गानी, ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में, अर्थात बस्तर जिला में। ठीक है, बस्तर संभाग में मुख्यतः बोली जाती हैं हल्बी, धाकड़ और मिर्गानी। ठीक है, अब देखते हैं मध्य छत्तीसगढ़, अर्थात जो हमने मैप में देखा था, जो रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, ये जो बेल्ट है रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग, यहाँ मध्य छत्तीसगढ़ी का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ की बोलियाँ कैसी हैं, बिलासपुरी, रायपुरी, बैगा, कवर्धाई और कांकेरी। ठीक, कौन कौन सी, बिलासपुरी, रायपुरी, बैगा, बिलासपुरी बिलासपुर संभाग में, रायपुरी रायपुर में, बैगा कवर्धाई यह है कवर्धा वाले क्षेत्र में, कवर्धा राजनांदगांव क्षेत्र में, और कांकेरी जो बस्तर संभाग में कांकेर जिला शामिल है, परंतु उसके कुछ उत्तरी क्षेत्र में कांकेरी बोली जाती है, जो मध्य छत्तीसगढ़ी या इसे ही केंद्रीय या मूल छत्तीसगढ़ी कहा जाता है। ठीक है, अगर आर्य भाषा परिवार में जो मूल छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत कौन सी भाषा शामिल है ये पूछे तो मूल छत्तीसगढ़ी या केंद्रीय छत्तीसगढ़ी, केंद्रीय या मूल छत्तीसगढ़ी या मध्य छत्तीसगढ़ी, ये इसके अंतर्गत कौन सी भाषाएं शामिल है, तो बिलासपुरी, रायपुरी, बैगा, कवर्धाई और कांकेरी। ठीक, इसे आप मैप के जरिए जो संभाग वाइज डिस्ट्रीब्यूट है उसके जरिए आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, इसे पढ़िए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन सी बोलियाँ प्रचलित हैं, तो उस हिसाब से आप इसे पढ़िए और अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में हम जो आर्य भाषा परिवार अभी कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम मुंडा भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार की बोलियों को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।